Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज का जो टॉपिक रहेगा that will be a very interesting topic. Guys, if you are new to the channel, you can go and you can watch the previous videos. Again, I'll add the last video in the I button up here, right? So आप जाके देख सकते हो. So आज का जो टॉपिक रहेगा that will be a very interesting topic and that is evolution of two-wheelers in India or in Indian market, you can say. I'll divide this video into two parts. So this will be the part 1 of the evolution of two-wheelers in India and इसके बाद एक part 2 भी आएगा, right? So stay tuned for that. So in this part we will talk about the journey of motorcycles and scooters from 1949 till 1999 and जो इसके बाद वाला part रहेगा उसके अंदर we'll talk about the journey from 2000s till 2023 or 24. Let's start with the video. The year that again it all started, it was 1949 जहाँ पे इंडिया को अपना पहला स्कूटर मिला था which was Lambretta under an Italian partnership. तो जो सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था ये तब स्टार्ट हुआ था in 1949 with the Lambretta that came into India. Later on in 1952 जहाँ पे रॉयल इनफील्ड को बल्क ऑर्डर मिले थे फ्रॉम इंडियन आर्मी. रॉयल इनफील्ड came to India after bulk orders from Indian Army and that's how Royal Enfield started their journey in India. Moving on to the year 1955, Royal Enfield Bullet का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया इन मद्रास इन साउथ. बेसिकली बुलेट का जो प्रोडक्शन है उस टाइम से स्टार्ट हुआ है एंड टिल डेट दैट्स द लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल एंड तब से लेके अभी तक ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है वर्ल्ड का, राइट? तो अभी तक उसका प्रोडक्शन चल रहा है, दैट इज़ रॉयल इनफील्ड बुलेट. मूविंग ऑन टू द ईयर 1960, दिस जावा, उसका जो है एंट्री हुआ, उन्होंने लाइसेंस ले लिया to retail their bikes in India. Java came into India in the year 1960s and Java के multiple models थे, right? कभी chance मिलेगा तो I'll try to make a video on those bikes as well. Moving on to the year 1962. So 1962 was the time जहाँ पे Escorts ने राजदूत के बाइक सेल करना स्टार्ट किया था. वहाँ पे भी काफ़ी सारे मॉडल्स आए थे फ्रॉम राजदूत. राजदूत के भी काफ़ी मॉडल्स आए. RD 175 था तो जो कि राजदूत ने सेल किया. उसके बाद जो ईयर आता है दैट इज़ 1972. अब 1972 जो ईयर था ये बजाज के लिए काफ़ी गेम चेंजर बेसिकली ईयर था. वाई? बिकॉज दे लॉन्च्ड द चेतक. सो जैसे उन्होंने चेतक लॉन्च किया आफ्टर वेस्पा, वो सबसे अफोर्डेबल जो है वो स्कूटर बन गया था इन दैट सेगमेंट. सबसे स्कूटर का जो वो स्कूटर वाला जो सेगमेंट था, राइट, नो डाउट लैम्ब्रेटा आया, वेस्पा आया एंड आफ्टर दैट जैसे बजाज ने, जैसे एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ने एक स्कूटर लेके आया तो वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गया एंड वो उनके लिए काफ़ी अच्छा ईयर था बजाज के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्स हुए चेतक के और लोगों के लिए वो काफ़ी एक इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया. निंजा 1000 ऐसा बाइक दिखता है तो मज़ा ही आता है. मजा आ गया भाई. पूरा स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको, कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं है. सो दैट वाज अ प्योर स्टॉक एग्जॉस्ट. सो मूविंग ऑन आफ्टर चेतक, राइट, आफ्टर 1972, 1973 में इंडियन लाइसेंसी जो था बेसिकली उसने जावा का नाम चेंज करके यजदी रख दिया. वहाँ से फिर यजदी के भी मॉडल्स आए एंड यजदी ने भी काफ़ी धूम मचाई. आफ्टर 1972 काफ़ी सारे ब्रांड्स ने इंडिया को एज अ मार्केट समझने की कोशिश की थी एज अ मार्केट कि आने वाले टाइम में जो है ये मार्केट बहुत बूम हो जाएगा, एज इन काफ़ी पेस एंड पिकअप पकड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द सेल्स ऑफ द बाइक. यहाँ पे जब एंट्री होती है 1983 से लेके 85 तक जो ब्रांड्स आए, दोज वर जापानीज ब्रांड जिसके अंदर RX100 आया. यामाहा केम इनटू इंडिया विद RX100. सुजुकी अपना जो है AX100 लेके आया. दैट वाज अ वेरी पीक टाइम. वो जो एरा था वो काफ़ी लाइक यू नो उरूज पे था अगर मैं बोलूँ तो. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बाइक्स लॉन्च हुए थे, राइट, आफ्टर द ईयर 1970. तो बहुत अच्छे अच्छे बाइक्स बेसिकली लॉन्च हुए आफ्टर 1983. यामाहा ने जैसे RX100 लेके आया वाया द CKD रूट फ्रॉम जापान, डायरेक्टली जापान से जो है बाइक्स आए थे एंड पहले कुछ स्लॉट्स में यामाहा ने इंडिया में बाइक लेके आया. अगेन दैट वाज अ मैसिव हिट एंड सक्सेस बैक देन. लोगों ने काफ़ी पसंद किया, कंज्यूमर्स ने काफ़ी उसको चाहा
एंड सेल्स काफ़ी बढ़े उसके. स्लोली एंड स्टडीली सुजुकी ने भी जो है वो एंट्री की विद द AX100, राइट. AX100 के मल्टीपल वेरिएशंस आए. AX100R आया, सुपरा के नाम से भी उसको लॉन्च किया. दैट वाज अगेन अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू RX100, बट RX100 ने जो मार्केट कैप्चर किया था दैट वाज अनबीटेबल. नॉट ओनली यामाहा एंड सुजुकी बट कावासाकी ऑल्सो एंटर्ड इंडिया, जहाँ पे कावासाकी के एंड से जो बाइक था दैट वाज अगेन बजाज के साथ पार्टनरशिप में था. कावासाकी बजाज KB100 आया था. अगेन दैट वाज अ 2-stroke बाइक. मैडनेस, प्योर मैडनेस, बहुत अच्छा मशीन है. इवन हीरो के एंड से CD100 जो है हीरो ने लॉन्च किया था, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा हिट हो गया. बट दैट वाज अगेन अ 4-stroke मोटरसाइकिल जो कि आया था इन द मार्केट. कम्यूटर सीरीज़ में जो लोगों ने बेसिकली प्रेफर किया था बाइक्स को, उनका जो मेन पर्पस था दैट वाज फॉर माइलेज, गुड राइडेबिलिटी. बट RX100 माइलेज के लिए नहीं जाना जाता था, राइट. एज वेल एज सुजुकी का AX100 भी इतना माइलेज मतलब देता था बट उतना नहीं था जितना कि एक 4-stroke बाइक जो है वो माइलेज ऑफर करता है. सो दिस वाज द टाइम जहाँ पे जो 2 strokes थे वो काफ़ी पीक पे थे, राइट. स्ट्रीट ट्रिपल ट्रायम्फ का स्ट्रीट ट्रिपल, एक येलो था एक ब्लैक था. बहुत अलग ही साउंड है ट्रिपल का. टर्बाइन लाइक साउंड, लाइक अलग एक विस्लिंग सा साउंड आता है इन अ 3-cylinder मोटरसाइकिल. 1990 तक काफ़ी सारे बाइक्स आए एंड काफ़ी सारा जो है वो क्रेज़ चला बैक देन. मूविंग ऑन टू द ईयर 1994, जो CD100 था हीरो के एंड से, राइट. हीरो होंडा था तब, हीरो होंडा CD100 जो आता था, हीरो ने उसका रिप्लेसमेंट लॉन्च किया दैट वाज स्प्लेंडर. एंड स्प्लेंडर जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल बन गया था. कंज्यूमर ने उसको बहुत प्रेफर किया. मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था एंड मेरे नेटिव में मतलब एवरी बोलते ना एक 3-4 घर के बाद जो है हर किसी के पास स्प्लेंडर थी. पहले उसमें देयर वाज अ ग्रीन कलर विच यूज टू कम, पैरेट ग्रीन कलर का एक शेड आता था, मतलब अच्छा था. उसका जो साउंड था वो एक 4-stroke मोटरसाइकिल था बट स्टिल उसका जो साउंड था वो काफ़ी अच्छा था. ये सारे टाइम फ्रेम के अंदर काइनेटिक भी आया था. स्कूटर सेगमेंट ने भी धीरे धीरे जो है वो बूस्ट पकड़ा था. एक चीज़ बोलना भूल गया मैं, इन 1970s के बाद मार्केट में विजय सुपर, राइट, हीरो मैजेस्टिक, इवन लूना एंड TVS 50 इनका भी इंट्रोडक्शन हुआ था, जहाँ पे इंडियन मार्केट ने ये सारे जो है स्कूटर्स को देखा था. ऑन टू द ईयर 1998 एंड 1999, होंडा ने अपना सोलो जर्नी स्टार्ट किया विद द होंडा एक्टिवा स्कूटर. नॉट ओनली अ स्कूटर बट एट दैट टाइम वहाँ पे यामाहा के भी मल्टीपल वेरिएशंस आए थे, जैसे कि RXG लॉन्च हुआ. देन RXG लॉन्च होने के बाद बेसिकली RX 135 आया. 135 के बाद RXZ केम इनटू द मार्केट. देन टाइगर एक मॉडल आया था वो टाइम पे. दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वेंट फ्रॉम लैम्ब्रेटा टू एक्टिवा. इवन वो टाइम पे धीरे धीरे जो है वो 4-stroke बाइक्स जो थे वो मार्केट में स्टैंडर्डाइज हो रहे थे धीरे धीरे. एंड 2 strokes जो थे बेसिकली उनका मार्केट धीरे धीरे जो है ड्यू टू एमिशन नॉर्म्स वो कम होते चला गया. जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम द ईयर 1980 टू 1990 जो बूस्ट मिला था इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर ऑल ऑफ द ब्रांड्स, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट में एंट्री की थी, तो काफ़ी लाइक पीक पे था वो जो टाइम था एंड सेल्स भी काफ़ी अच्छे थे. सो दिस वॉज द जर्नी फ्रॉम 1949 टिल 1999 यू कैन से. बाकी का जो बेसिकली सेकेंड पार्ट है उसको हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं. इफ़ एनीथिंग इज़ मिस्ड फ्रॉम माई साइड गाइज, सो आप डेफिनेटली वहाँ पे आपके एंड से ऐड कर सकते हो. सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर द पार्ट 1. एंड मेरे एंड से अगर कुछ मिस हो जाता है तो बिल्कुल आप आपके थॉट्स एंड जो भी इनपुट्स है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो. आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस अबाउट द जर्नी ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स फ्रॉम 1950s टिल 1999. कुछ भी है तो आप मेंशन कीजिए. मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो तो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ. एक काइंड ऑफ एक स्टोरी बनाने का मैंने ट्राई किया है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आता है. पार्ट 2 के लिए वेट करना. पार्ट 2 विल बी नेक्स्ट, जहाँ पे विल टॉक अबाउट द जर्नी फ्रॉम 2000 till 2023. So guys, thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe and take care.